इस वीडियो के माध्यम से हम आपको घुटने की संरचना के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। इस एनिमेटेड वीडियो में हम घुटने की प्रत्येक संरचना के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। यह जो नीचे की हड्डी आपको दिख रही है, इसको टांग की हड्डी या टिबिया भी कहते हैं। यह हड्डी आपके घुटने का लोड लेती है और यह हड्डी दो भागों में, मीडियल प्लेटियो और लैटरल प्लेटियो में बनी होती है। घुटने के ऊपर की जो चकली होती है उसको पटेला बोलते हैं। घुटने की जो साइड की हड्डी है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, उसको फिबुला या टांग की छोटी हड्डी बोलते हैं। यह हड्डी सिर्फ 10% वजन लेती है और आपके नॉर्मल कामकाज में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यह जो आप गोलाकार आकृति देख रहे हैं, यह लैटरल मेनिस्कस है। यह जो है घुटने के बाहर की तरफ की गद्दी होती है, जो एक गोलाकार गद्दी होती है और आमतौर पे अगर लिगामेंट की इंजरी होती है तो यह गद्दी फटने की संभावना अधिक रहती है। यह घुटने के अंदर की गद्दी है, जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं। यह एक चंद्राकार गद्दी होती है और पीछे की तरफ ज्यादा चौड़ी होती है। यह गद्दी आमतौर पे काफी ज्यादा इंजरी में पाई जाती है। इस गद्दी में इंजरी के कारण आपको घुटने का लॉक होने की समस्या आ सकती है। यह जो आपको अंदर की तरफ की संरचना दिख रही है, इसको मीडियल कोलैटरल लिगामेंट बोलते हैं। यह घुटने के अंदर का लिगामेंट होता है, जो आपके जोड़ों को ताकत प्रदान करता है। क्योंकि ये अंदर की तरफ होता है, जब भी हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट होता है। यह लिगामेंट लैटरल कोलैटरल लिगामेंट है। ये घुटने के बाहर की तरफ का लिगामेंट होता है और ऊपर की हड्डी यानी कि जांघ की हड्डी को छोटी हड्डी, जिसको फिबुला बोलते हैं, उससे जोड़ता है। यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है और जब भी हम जो है घुटने की बात करते हैं, घुटने को काफी हद तक स्थिरता प्रदान करता है। यह रस्सी जैसा लिगामेंट आपके घुटने का सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट है, जिसको एंटीरियर क्रूशियट लिगामेंट कहते हैं। यह घुटने के अंदर इंजरी होने वाला सबसे महत्वपूर्ण लिगामेंट है। यह घुटने की धुरी बनाता है और घुटने को जो है वो हिलने से रोकता है। यह न सिर्फ घुटने को स्थिरता प्रदान करता है, अपितु आपके घुटने को गिरने से भी बचाता है। यह जो लिगामेंट आप देख रहे हैं, ये घुटने के पीछे की तरफ है। इसको पोस्टीरियर क्रूशियट लिगामेंट बोलते हैं और यह भी काफी महत्वपूर्ण लिगामेंट है। यह एक मोटा लिगामेंट होता है जो घुटने के पीछे की तरफ होता है और यह लिगामेंट आपके घुटने को पीछे से स्थिरता देता है। यह जो सफेद रंग की संरचना आप देख रहे हैं, ये घुटने के अंदर की कार्टिलेज है, जो एक चमकती हुई सी जो है चिकनी सतह होती है, जो हमारे घुटने को जो है एक घर्षण रहित जो है सरफेस प्रदान करती है। इसमें फ्रिक्शन नहीं होता है, जिसके कारण से ये लंबा चलता है। अगर यही चिकनी सरफेस जो है वो खुरदरी हो जाती है तो घिसारा आ सकता है। यह ऊपर की हड्डी है, जिसको जांघ की हड्डी या फीमर बोलते हैं और यह आपके शरीर की सबसे बड़ी और सबसे मोटी हड्डी होती है। बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ जो एक छोटी सी हड्डी आती है, इसको हम पटेला बोलते हैं। इसको घुटने की चकली या घुटने की नी कैप भी कही जाती है। यह घुटने को ऊपर की तरफ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ क्वाड्रिसेप्स टेंडन या क्वाड्रिसेप्स मैकेनिज्म का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। यह न सिर्फ घुटने को मोड़ने में मदद करती है, अपितु आपके घुटने को सीधा करने में और मोड़ने में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। घुटने की ताकत या स्ट्रेंथ जो है वो क्वाड्रिसेप्स मैकेनिज्म पर निर्भर करती है, जो क्वाड्रिसेप्स मैकेनिज्म क्वाड्रिसेप्स की हड्डी, पटेला की हड्डी और आपकी जो पटेला टेंडन है उससे मिलके बना होता है। तो हम देखते हैं कि यह जो आपका घुटना है, काफी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें काफी सारी संरचनाएं आती हैं। अगर हम एक वयस्क घुटने के जोड़ की बात करें तो ये घुटने का जोड़ जो है एक बहुत ही चिकनी सतह का बना होता है, जिसको हमारी भाषा में कार्टिलेज बोलते हैं और इस सतह में काफी मात्रा में ग्रीस होता है, जिसके कारण से जब हम घुटना मोड़ते हैं या घुटना हम सीधा करते हैं तो किसी तरह का घर्षण नहीं होता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे घुटने में घिसारा आ सकता है, जिसके कारण जो घर्षण है वो घर्षण बढ़ सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एकदम सफेद रंग की चिकनी सतह है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं और यह काफी आसानी से आपके घुटने को मोड़ने में और सीधा करने में हमारी मदद करती है। परंतु चोट लगने के कारण, गादी में चोट लगने के कारण, लिगामेंट फटने के कारण इस कार्टिलेज में
इस ग्रीस में कमी आ सकती है और घुटने के अंदर की सतहों में घर्षण बढ़ सकता है, जिसको आम भाषा में ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का घिसारा भी कहा जाता है। यह तकलीफ उम्र के साथ साथ बढ़ती है और काफी आम तौर पे देखी जाती है। इस तकलीफ में घुटने में कमजोरी, दर्द, घुटना टेढ़ा होना, घुटने में चलने में तकलीफ होना, ऐसे कई तकलीफें देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि घुटने का जोड़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जोड़ है हमारे शरीर में, और इस जोड़ की जो संरचना है वो इस तरह से बनी है कि हमें चलने फिरने में, घुटना मोड़ने में कोई तकलीफ ना हो। किसी भी संरचना में कोई भी चोट अगर लग जाती है तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकती है, जिसके कारण से आपके घुटने में घिसारे की तकलीफ आना शुरू हो सकती है। घिसारे की तकलीफ अगर आ रही है तो उसको बचाने के लिए, उसको कम करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम ये है कि हम जो है वो तकलीफ होने ही ना दें, घुटने को चोट लगने से बचाएं, घुटने में किसी तरह की जो इंजरी है उसको अवॉइड करें, ये सबसे अच्छा माध्यम है। परंतु अगर इंजरी हो भी जाती है तो उसके बावजूद भी हम कसरत करके, ध्यान रख के, कुछ दवाइयां वगैरह लेके हम ये तकलीफ को होने से भविष्य में रोक सकते हैं। घुटने की तकलीफ आमतौर पे आर्थ्रोस्कोपी की तकनीक से काफी अच्छी तरह से ठीक की जा सकती है। अगर आपके घुटने में जो है वो घिसारा शुरू होने वाला है, लिगामेंट में तकलीफ है या गादी में तकलीफ है, तो आर्थ्रोस्कोपी काफी काम करती है। कई बार आपके शरीर में गठिया, वाय या घिसारे की तकलीफ आ सकती है। इन तकलीफों में आपके कई जोड़ों में दर्द, जैसे कि कलाई में, घुटने में, कोहनी में, कमर में दर्द हो सकता है, और इन तकलीफों के लिए कुछ दवाइयां काफी असरदार हैं जो आपकी जो सूजन है और दर्द है उसका इलाज कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको इसके बारे में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख के भेज सकते हैं। हमारा चैनल एडवांस हॉस्पिटल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।